स्वप्न में कथा आती है कि कोई एक कानकुब्ज नाम का नगर था, और कानकुब्ज कोई आज कहते कन्नौज, कानकुब्ज दुजा कश्यप, कोई कानकुब्ज नाम का नगर था, और उस नगर में कोई एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। और सुन लो, धोती पहनने से, चोटी रखने से, कुर्ता पहनने से किसी भी शास्त्र में किसी को भी ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ठीक, धोती पहनने से, चोटी रखने से, चंदन लगाने से किसी भी शास्त्र में किसी को भी ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ठीक, ब्राह्मण किसे कहा गया है? तब थोड़ा पहले वाल्मीकि रामायण को देखो। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण किसे कहा गया? बोले मातवद परदारीश, परद्रव्येश लोष्टवत्, आत्वद सर्वभूतेश या पशत साहब। ब्राह्मण कौन? बोले मातवद परदारीश, जो पराई स्त्री को माता के समान देखे। मातवद परदारेश अपर द्रव्येश लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। आत्वद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है, या पश्यत, ऐसा जो देखता उसे ब्राह्मण कहा। उपनिषद में ब्राह्मण किसे कहा है? अभी तो मैंने कहा था माताओं को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कथा भागवत थोड़ा देखो, ये कथा भागवत जो है मूर्खों के लिए और मुर्दों के लिए नहीं होता है। जो मूर्ख हो और मुर्दा हो उनके लिए कथा भागवत नहीं होती। कथा भागवत होती है जो समझदार हो और जिंदा हो। अब हम आपको मुर्दा तो नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बुरा लग रहा हो तो मानस में, लंका कांड में अंगद ने रावण से कहा है जिंदा जीवित 114 प्राणी, जिंदा 14 लोग मुर्दा होते हैं। तो अगर बुरा लग रहा हो तो घर में जा करके और लंका कांड को खोल करके पढ़ लेना, कहीं हम भी तो मुर्दों में नहीं आ रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं इतना फिर कह रहा हूं कि जो मुर्दे होते हैं और जो मूर्ख होते हैं उनके लिए कथा भागवत नहीं है। कथा भागवत उनके लिए होती जो जिंदा हो और समझदार हो। कल मैंने कहा था कि भैंस को चाहिए चारा और समझदार को चाहिए इशारा। ये कथा भागवत जो है ये समझदार के लिए इशारा है। अगर आप समझदार हैं तो इशारा लग जाएगा, बात बन जाएगी। और अगर हम समझदार नहीं हैं तो फिर मालूम क्या होगा कि बस वही चढ़ाओ और नाचाओ और नरक पहुंच जाओ। और यही हमारी भोली भाली माताओं को यही मालूम है कि खाली हाथ जाओ मत, कुछ लेकर के जाओ और कथा 3 घंटे में 2 घंटे नाच के और थक करके घर में आओ, मुंह फाड़ के सो जाओ, बोले बैकुंठ पहुंच जाओ। इसलिए माता जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर छू रहा हूँ कि इस भ्रम में मत रहना। ये जिंदगी बहुत कीमती है। मानस तन दुर्लभ अति मिलहि न बारंबार, तरुवर ते पत्ता झरे बहुरे न लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता है और पुनः डाली में नहीं लगता है, ऐसे एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मैंने अपना कल्याण नहीं किया, अगर मैंने अपना उद्धार नहीं किया तो ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। मानुष तन दुर्लभ अति मिलहि न बारंबार, तरुवर ते पत्ता झरे और बहुरी न लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता है और पुनः डाली में नहीं लगता है, ऐसे एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मैंने अपना कल्याण नहीं किया, अपना उद्धार नहीं किया तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए माताओं से निवेदन है, ये दिमाग में जो उल्टी सीधी बातें भर रखी हैं, और वो उल्टी सीधी बातें भरने वाले तो हम ही हैं, है कि नहीं?
जब वो बीमारी हमने फैलाई है तो उस बीमारी का निदान भी हमें ही करना चाहिए। इसलिए व्यर्थ की बातों को छोड़ो, कथा को जीवन में लाओ और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी थोड़ा इसका विचार बनाओ। तो भागवत में दिया है, कान कुब्ज दुजा कश्यप दासी पत अजा मिला, नाम नष्टो सदाचारी दासी संसर्ग दूषिता। कोई एक कान कुब्ज नाम का नगर था, उसमें कोई एक अजामिल नाम का रहता था ब्राह्मण, और ब्राह्मण के कर्म क्या है, ब्राह्मण कहते किसे उसको देते। ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा ब्रह्म आचरणे ब्रह्मविद ब्राह्मणों भले। ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्रह्म वीर्यम पिता ब्राह्मण, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम मां ब्राह्मण, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा जिसके ब्राह्मण जैसे संस्कार, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार समवा ब्रह्म आचरणे जिसके ब्राह्मण जैसे आचरण हो। अब ब्रह्मविद ब्राह्मण और ब्रह्म को जानता हो उसे कहते ब्राह्मण। और पुराण में ब्राह्मण किसे कहते, गौ गंगा गीता गायत्री शुभ सद कर्म विधान, और ब्राह्मण के ये परम कर्म कहते वेद पुराण। ब्राह्मण कौन, बोले गौ की सेवा करता हो, गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, गंगा में स्नान करता हो, सत्कर्म दान लेता हो, दान देता हो, विद्या पढ़ता हो, विद्या पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो और यज्ञ करवाता हो, जिसमें 10 कर्म है उसे ब्राह्मण कहा है। और गीता में ब्राह्मण किसे कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिना सुनिश्चय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। तो लिखा है कि कोई एक कन्नौज नाम का नगर था, उसमें कोई एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और जो ब्राह्मण के कर्म थे वो करता भी था, जो ब्राह्मण के कर्म थे वो करता भी था। एक दिन अजामिल गंगा स्नान करके आ रहा था, और गंगा स्नान करके आ रहा था तो उसकी दृष्टि रास्ते में किसी गणिका माने किसी वैश्या पे पड़ गई। अब वो वैश्या थी, बहुत सुंदर थी, और जैसे दृष्टि गणिका पे बढ़ी तो वो गणिका के पास गया और बोल पड़ा कि तू मेरे घर चल, अब मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सोचो कि अजामिल जैसा साधक जो त्रिकाल संध्या करता हो, गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, गंगा में स्नान करता हो, और एक बार दृष्टि पे संयम नहीं कर पाया, पतित हो गया। और हम तो दिन दिन भर टीवी देखते, हमें कोई पतन से बचा सकता हो। सर्वे में आया है, अगर आपकी संतान 5 घंटे टीवी या मोबाइल चलाती है तो जब आपकी संतान 20 साल की होगी तो उसके आंखों के सामने 70,000 मर्डर और 50,000 व्यभिचार के केस देखेगा। अब सोचो आपकी संतान क्या बनेगी। और महात्मा गांधी ने बचपन में एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, वो सत्य का पुजारी और राष्ट्रपिता बन गया। और आपकी संतान 20 साल में 70,000 मर्डर और 50,000 छेड़खानी देखेगा। आप कभी तुलना करना आपकी संतान क्या बनेगी। अजामिल जैसा साधक जो त्रिकाल संध्या करता हो, गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, गंगा में स्नान करता हो और एक बार दृष्टि पे संयम नहीं कर पाया तो पतित हो गया।
तो हम तो दिन दिन भर मोबाइल देखते, बोलो हमें कोई पतन से बचा सकता है? दृष्टि, भ्रष्टि और टेष्टि। दृष्टि, पाप हमेशा नेत्रों से ही प्रवेश करते हैं। दृष्टि और भ्रष्टि, दृष्टि माने प्रकृति, और प्रकृति पर भी कभी विश्वास मत करना। कब क्या होने लगे कुछ मालूम है क्या? कब ओले गिरे, कब पानी गिरे, कब बादल फटे, मालूम है क्या? और टेष्टि, कभी भी किसी संस्था पर विश्वास मत करना। दृष्टि, भ्रष्टि और टेष्टि। अजामिल जैसा साधक जब एक बार नेत्रों पे संयम नहीं कर पाया, वो पतित हो गया। तो हम तो दिन दिन भर टीवी देखते हैं, तब दिन दिन भर मोबाइल देखते, हमें कोई पतन से बचा सकता है? तो बहुत से लोग कहते, बोले महाराज हम तो टीवी में कथा सुन लेते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम दूरदर्शन और ईश्वर है पास दर्शन। ये आप समय अच्छा बताओ। टीवी पे रोटी 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 का प्रचार आने लगे, तब भूख चली जाएगी। टीवी पे पानी 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 का प्रचार पढ़ो, क्या प्यास चली जाएगी क्या? टीवी पे कोरोना कोरोना की दवा देख लो, चले बीमारी क्या? ये दिमाग से भ्रम निकाल देना, ये दिमाग से भ्रम निकाल देना। कथा सुनने से बात नहीं बनती है, कथा को आचरण में लाने से बात बनेगी। कथा में बैठने से बात नहीं बनती है, कथा को जीवन में बिठाओगे तब बात बनेगी। कथा में बैठने से बात नहीं बनती है, कथा को जीवन में बिठाओगे तब बात बनेगी। ये दिमाग में बीमारी जो भर गई है कि चलो कथा में बैठेंगे और बैठ करके सोएंगे तो कम से कम वैकुंठ चले जाएंगे, ये सब फालतू की बातें भूल जाओ। ये फालतू की बातें भूल जाओ। जैसे रोटी खाओगे तब भूख जाएगी, पानी पियोगे तब प्यास जाएगी, जब दवा खाओगे तब बीमारी जाएगी। ऐसे कथा का जब सेवन करोगे तब कल्याण होगा। सेवन माने आचरण। राम के जीवन में कौन सी ऐसी विशेषता थी तो लोग उनकी पूजा करते हैं, और रावण के जीवन में कौन सी ऐसी कमजोरी थी तो लोग उसके पुतले फूंकते? आप देखो। कृष्ण के जीवन में कौन सी ऐसी विशेषता थी तो लोग उसकी पूजा करते हैं, और कंस में कौन सी ऐसी कमी थी तो लोग उसके पुतले फूंकते? आप सुधार करो। कथा माने सुधार, कथा माने सुधार। देख लेना भाई है, थोड़ा एक दो बातें जीवन में उतर जाए तो बात बन जाए। पास में गया और जा करके कहा तो मेरे घर चलो। उस वैश्या ने कहा, अरे महाराज आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान, आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान, और अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। देखो ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई पतित होने जा रहा है और पतन की ओर जा रहा है, उसको समझाना आपका धर्म है। कोई पतित होने जा रहा है और कोई पतन की ओर जा रहा है, उसको समझाना, अच्छी रास्ता में लगाना आपका धर्म है। उस गणका ने कहा, मैं शरीर का व्यापार करने वाली हूं, मैं शरीर का व्यापार करने वाली हूं और आप बुद्धि से काम करने वाले हैं। अगर आप मुझे अपने घर ले चलोगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। उस स्त्री ने समझाया, लेकिन ये अंधा था। मोह हमेशा अंधा होता है। मोह जो होता है अंधा होता है। हमारे बच्चों को किसी से प्रेम हो जाएगा और आप कितना भी समझाओ वो मानते हैं क्या? कितना भी आप समझाओ वो मानेंगे नहीं, और जब ठोकर लगेगी तो फिर लंबे लंबे आंसू बहेंगे। क्योंकि मोह जो होता अंधा होता है। मोह में किसी की बात समझ में आती नहीं। कितने लोग कहने लगते हैं कि पिताजी मेरा उससे विवाह करवा दो और हमारी किस्मत खुल जाएगी। तो ध्यान रखना, मोह हमेशा अंधा होता है और मोह में विवेक होता ही नहीं। आज किसी बच्चे को और किसी से अगर मोह हो जाता, कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, कितना भी धमकाओ, मानेगी क्या?
नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मोह जो होता है विवेक शून्य होता है, उसमें विवेक नहीं होता है।